खाने के लिए लाया था। वो उससे कहने लगता कि मैं डेटिंग में इतना अच्छा नहीं, ना ही मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं बेटर होने की कोशिश करूंगा और यही कोशिश रखूंगा कि तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहो। यहाँ पर यून से उससे पूछती है, जंगरुक क्या तुम वाकई मुझे लाइक करते हो या मेरे कन्फेशन की वजह से मेरे साथ हो? तो वो उसे जाते जाते रोक लेता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्यार। और फिर नेक्स्ट ही डे यून से सीईओ से बात करके खुद को वापस ट्रांसफर करा लेती है जंगरुक के ही ऑफिस में। जंगरुक आज ऑफिस आने से पहले कोर्ट में गया हुआ था, जहाँ पर यूरियम मुझसे कहती है कि आज रात मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, हम दोनों इकट्ठे ड्रिंक करेंगे। और वो मान जाता है। अब वो जैसे ही वापस पहुंचता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर भी खुश था, और तो और गर्लफ्रेंड ने और तो और यून सियो ने आज उनके डिनर के लिए एक रोमांटिक सा टेबल भी बुक कराया हुआ था। लेकिन वो जैसे ही सुनती है कि वो यूरियम के साथ कहीं जा रहा है तो वो कहने लगती है कि मैंने अपने और मिस मून के लिए बुक कराया था, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम दोनों इकट्ठे डिनर करेंगे। उसके बाद वो जगह जहाँ पर उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, वहाँ पर वो मिस मून के साथ बैठी गॉसिप्स कर रही होती है। और वो सोचती है कि ये कैसे दिन आ गए हैं। यहाँ पर मिस मून उसे बहुत सारी बातें बताती और ये भी कहती है कि कॉलेज के दिनों में सुना था कि यूरियम को जंगरुक लाइक करता है, लेकिन एक लव ट्रायंगल थी और इसमें एक मिस्टर किम भी था। किम और यूरियम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए और बस जंगरुक रोता हुआ साइड पर ही अकेला रह गया। उसके बाद से उसने किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, शायद वो आज तक उसे लाइक करता हो। ये सुनकर तो यून से होकर रहा सहा मूड भी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और वो डांटती हुई जंगरुक को कॉल करती है कि मैं अभी के अभी तुम्हें मिलना चाहती हूँ। वो भी परेशान हो जाता है। वो उससे वही कॉलेज टाइम के लव के बारे में पूछती है तो आगे से उसे क्लियर कर देता है कि हाँ, कभी मैं यूरियम को लाइक करता था, उसके लिए फीलिंग्स रखता था, लेकिन तब मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ। अब सीरियसली वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, और अगर मेरी फीलिंग्स किसी के लिए हैं तो वो तुम हो और कोई भी नहीं। इतने में किम भी उन्हें वहाँ पर बातें करते देख लेता है। उनकी बातें सुन ली थी तो वो जंगरुक की गर्लफ्रेंड को ऊपर बुला लेता है। अब किम भी उसे सारा कुछ क्लियर करता है और उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद उसे समझ आ जाती है कि जंगरुक बिल्कुल ठीक ही कह रहा था। और तो किम यहाँ पर यूनसेओ को बहुत बड़ा फैन भी निकलता है, और जिस ब्रांड के उन्होंने फ्राइड चिकन मंगवाए हुए थे उसका एड भी एक दफा यूनसेओ ने शूट कराया था। अब फाइनली यूनसेओ की मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई थी। वो नेक्स्ट डे एक लंबी सी गाड़ी लेकर अपने बॉयफ्रेंड को पिक करने पहुंची हुई थी, और यहाँ पर जंगरुक खुद ही ड्राइव करता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड किस तरह की ड्राइवर है, और वो रास्ते में उसका हाथ भी पकड़ता है। अब उनकी मॉर्निंग तो बहुत शानदार सी हुई थी, और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि आज जंगरुक के अंडर 2 इंटर्नीज आ रहे हैं, और वो इंटर्नीज एक्चुअली यूनसेओ के फैन भी निकले थे। वो उसे वहाँ काम करता देख बहुत खुश हो जाते और सारा दिन बस उसी के ही इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। यूनसेओ कहती है कि बहुत अरसे बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं फिर से स्टार बन चुकी हूँ। अब उनके ऑफिस ने एक ट्रिप पर जाना था। यूनसेओ तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो कभी अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ किसी ट्रिप पर नहीं गई थी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था, तो वो बहुत कुछ रोमांटिक भी इमेजिन करने लगती है। यहाँ पर वो बाहर नहीं निकल रही थी। वो कह देती है कि मेरे लिए फिश केक लेते आना, लेकिन इससे पहले कि जंगरुक लेकर आता वहाँ पर बहुत से लोग थे अपना नंबर बनाने के लिए, और तो और सीईओ तो फिश केक्स की पूरी बारात ही उठा कर ले आता है। यहाँ पर पूरे ट्रिप के बीच बस यही होता रहता है। जब भी जंगरुक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ करना चाहता था तो उससे पहले और भी बहुत सारे परवाने होते थे जो उसकी खिदमत करने के लिए आगे आगे पहुंचे हुए होते थे। इसी वजह से उस बेचारे को बहुत बुरा फील होता है और कहीं ना कहीं बहुत जेलसी भी होने लगती है। अब उसके बाद सीईओ बहुत से लोगों को डिफरेंट अवार्ड्स भी देते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, और यहाँ पर बेस्ट न्यू वर्कर का अवार्ड ऑफ कोर्स यूनसेओ को मिलता है, जिसे लगता है कि उसे बहुत समय बाद एक अवार्ड मिला तो उसे स्पीच भी देनी ही चाहिए। वो बहुत खुश फील करती है, और उसके बाद यहाँ पर उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स भी बन गई थी। उसे बिल्कुल भी लोनली फील नहीं हो रहा था। अब बॉयज एक साइड पर बैठे हुए होते और सब यही कह रहे थे कि ऑल्दो जंगरुक सारा दिन यूनसेओ के साथ रहता है, लेकिन फिर भी उसकी सबसे ज्यादा सेवा और उसका ख्याल तो हम ही करते हैं। जंगरुक जरा भी कैपेबल नहीं कि सुंदर लड़कियों का ख्याल कैसे रखा जाता है, लेकिन ये तो जंगरुक को ही पता था कि वो उस सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड भी बन चुका है। ये लोग कोई भी नहीं जानते थे। अब थोड़ी देर बाद जंगरुक यूनसेओ को मिलता है और उसे उसका लकी चार्म वाला एक छोटा सा मिरर देता है जो कि गुम हो गया था। वो उससे कहता है कि एटलीस्ट मैं सारे दिन में कुछ तो तुम्हारे लिए कर सका, और ये भी बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे जेलसी होती है जब ये सारे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते और मुझे तुम्हारी केयर नहीं करने देते। अब उसके मुंह से जेलसी का शब्द इतना क्यूट लगता है कि यून से उसे किस कर लेती है, और उसके बाद जंगरुक भी उसे वापस किस करता है और ये भी बोलता है कि मुझे परमिशन देने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा अधिकार है।
वह अब वो लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं और उनके दिन इसी तरह से हंसी खुशी बीते जा रहे थे। और यहाँ पर यूनसे को थोड़ी सी फिक्र भी हो रही थी। उसका सिर्फ एक ही महीना वापस काम का रहता था और वो चाहती थी कि जंगरुक को सारा सच बता दे कि वो किस लिए यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई है, अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये सीक्रेट उसने रखा हुआ था। लेकिन जब भी वो उसे कुछ बताना चाहती थी तो बस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी और वो उससे ये रियलिटी शेयर नहीं कर पाती। अब वो एक दफा जंगरुक को अपने ही एक फेवरेट ड्रामा के बारे में बताती है और जंगरुक रात को बैठकर वही ड्रामा देख रहा था और इतने में उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके सामने आ जाती है और बस उससे रहा नहीं जाता। उसे अपने सामने देखकर उसे तुरंत ही किस कर लेता है और बताता है कि तुम इस ड्रामा में कितनी सुंदर दिख रही थी। अब एक दिन जंगरुक से यून से वो कहती है कि आज तुम लंच के टाइम पर नहीं थे तो मैंने लंच स्किप कर दिया, मुझे अकेला खाने की आदत नहीं है। जंगरुक उससे कहता है कि आदत तुम्हें डालनी चाहिए क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ की केयर होनी चाहिए। और उसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग भी कराता है कि अकेले में कैसे खाना खाते हैं। अब यहाँ पर जंगरुक उसकी एक फोटो भी बनाता है और यून से उसके साथ काफी इंजॉय भी करती है। अब एक दफा यून से अपने मैनेजर से मशवरा करती है कि मैं अपने बॉस जंगरुक को बताना चाहती हूँ कि मैं अगले किसी ड्रामा के प्रोजेक्ट के लिए वहां पर ट्रेनिंग ले रही हूँ। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि कॉन्फिडेंशियल इशू है, ये जरा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में जाते हैं तो पता चलता है कि उन्हीं की ही एक कोलीग की टीनेजर बच्ची का बुलिंग का केस चल रहा है और जंगरुक कहता है, ऑफर करता है कि मैं वो ये केस ले सकता हूँ। लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी स्पीक आउट नहीं कर रही थी। यहाँ पर यून से भी जाकर उससे डिस्कशन करती है और उसके बाद जंगरुक भी, और इन द एंड वो बहुत अच्छे से मम्मी की और बेटी की आपस में बॉन्डिंग भी ठीक करा देते और उसके केस को भी अब जंगरुक ही हैंडल करेगा। और फिर इसी के साथ ही ड्रामे में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और वो ये था कि मिस्टर ली गोंग, जो कि 3 साल पहले यून सेओ को एक स्कैंडल में फंसाकर खुद अब्रॉड चला गया था, वो वापस आ गया है। उसके आने का सुनकर यून सेओ की एजेंसी का सीईओ और मैनेजर दोनों डर जाते हैं क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले यून सेओ के नाम पर एक गिफ्ट भी भेजा था। मतलब कि वो आज भी उसे स्टॉक करेगा, उसे परेशान करेगा और वो उसकी और जंगरुक की फोटोज भी इकट्ठे देख रहा था। लेकिन यून से सबसे बिल्कुल बेखबर थी और उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वो तूफान जो 3 साल पहले थम गया था वो अब फिर से उसका पीछा करने लगा है। अब एक दिन ऑफिस के डिनर से वापसी पर जंगरुक यून से को ड्रॉप करने के लिए आता है और वहां पर उसके घर के बाहर खड़ा होकर वो उसे हक करता है और उसे गुड नाइट बोलता है। और उसी टाइम पर लाइव भी उनको कोई देख रहा था। ली गोंग ने यून से का पीछा करना शुरू कर दिया था। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में जंगरुक और यून से दोनों सारे कोलीग्स के बीच बैठे हुए थे और यहाँ पर वो सीक्रेटली एक दूसरे से रोमांस करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पकड़े भी जाते हैं और यून से को एक्टिंग करनी पड़ती है जैसे उसकी आंख में कुछ पड़ गया था। और तो और कोलीग्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक भी होने लगता है क्योंकि एक दफा ऑफिस के डिनर पर भी वो दोनों आपस में तो कोई बात नहीं कर रहे थे लेकिन चैटिंग कर रहे थे। अब वो लोग स्टेज में जाकर सीक्रेटली किस भी करने वाले थे कि इतने में ऊपर से कोई आ जाता है तो वो लोग काम के बारे में कोई डिस्कशन करने की एक्टिंग करने लगते हैं। अब वो लोग अपने सीक्रेट ऑफिस रोमांस को काफी इंजॉय कर रहे थे और एक दिन यून से वो जंगरुक को कहती है कि कल मैं घर पर तुम्हारा वेट करूंगी, मेरे घर आना, हम दोनों इकट्ठे मूवी देखेंगे। जंगरुक भी बहुत एक्साइटेड होता है और यून से का भी यही हाल था। वो नेक्स्ट डे उसके घर पर आता है। अब वो दोनों काफी नर्वस भी हो रहे थे और शर्माए भी जा रहे थे। यहाँ पर वो उसके लिए वाइन भी लेकर आया था कि गुड नाइट स्लीप के लिए अच्छी होती है। अब वो सोचने लगते कि कहीं ये रात भी तो यहीं पर बिताने के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि हमारा फिल्म देखने का प्लान तो बस हवा में उड़ जाएगा क्योंकि डीवीडी प्लेयर वहां पर नहीं था। वो फिक्स कराने के लिए मैनेजर लेकर चला गया था और लैपटॉप पे मूवी देखने का कोई खास मजा नहीं आने वाला था। तो बस वो उसका घर देखता है, उसके अवार्ड्स देखता है और उसके साथ बहुत अच्छा टाइम भी बिताता है। अब रात को वो दोनों इकट्ठे वाइन पीते हैं और यहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी वाइन पीती है यून से के अंदर के दिल की बातें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। वो ये कहने लगती है, तुम्हारे आने के बारे में सोच सोच कर मैं इतनी नर्वस थी और बहुत कुछ इमेजिन कर रही थी कि हम दोनों क्या क्या करेंगे। अब जंगरुक आगे बढ़ता है और कैंडल लाइट में उसे किस करके कहता है कि क्या तुम ये इमेजिन कर रही थी। और बस उनके इसी क्वालिटी टाइम के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट डे भी यून से को वो किस भूल ही नहीं रही थी। उसे हर जगह बस उसी किस का ही ख्याल आने लगता है। लेकिन उसके मैनेजर ने उसे बोला था कि आजकल तुम केयरफुल रहना, कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं करा, कुछ ऐसा तो नहीं नोटिस किया। और बस बेचारी यून से कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो जाती है। आज एक अंकल पार्किंग में उसके पीछे पीछे चल रहे थे उसका पेन वापस लौटाने के लिए, लेकिन उसे लगने लगता है कि वही पीछा करने वाले हैं जिसके बारे में मैनेजर ने बोला था। वो उनसे लड़ती है और ऑफिस में भाग जाती है। लेकिन इन दी एंड पता चलता है कि तो जंगरुक के अपने ही डैड थे, उसके होने वाले ससुर जी। उसने इंप्रेशन बहुत खराब कर लिया था उनके सामने। और तो और जंगरुक का खुद भी अपने डैड के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं लग रहा था।
वो जल्दी उससे मिलने के बाद नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जंगरुक को पता चलता है कि एक्चुअली उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और इसी के बारे में वो एक केस करना चाहते हैं। यही डिस्कशन करने वो अपने बेटे के ऑफिस में आए थे। अब जंगरुक उनके पीछे पीछे उन्हें मनाने के लिए जाता है, उनसे सारी बातें क्लियर करता है और उनसे कहता है कि मैं हूं ना, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और यून से बेचारी अलग शर्मिंदा हो रही थी अपने बॉयफ्रेंड के डैड के सामने, इतना खराब इंप्रेशन। लेकिन जंगरुक उसे तसल्ली देने लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो और उनको बहुत पसंद आओगी, बस ये टेंशन ओवर हो जाए। अब यून से उसे अपने डैड की अच्छे से केयर करने को कहती है और तो और उनके लिए टेंशन रिलीव करने के कुछ पोशन भी साथ में भेजती है। और यही जाकर जंगरुक अपने डैड को देता है और उन्हें लगने लगता है कि मेरा बेटा कब से इतना केयरिंग हो चुका है। लेकिन जब वो फोन पर उसे बातें करते सुनते हैं तो पता चल जाता है कि उसकी सेक्रेटरी कम गर्लफ्रेंड का काम है। अब थोड़े दिनों बाद डैड के साथ वो यून सेओ की एक मीटिंग कराता है। वो लोग इकट्ठे डिनर कर रहे थे। यहाँ पर यून सेओ बहुत संस्कारी बनने की कोशिश करती है और जंगरुक को तो बस अपनी गर्लफ्रेंड की साइड लेनी थी। वो एक्सप्लेन करने लगता है कि उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई, लेकिन लग रहा था कि वो रिश्तों के बारे में बात करते हुए भी बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा है जैसे जज के सामने कोई आर्ग्यू दे रहा हो। यून से शर्मिंदा तो बहुत होती है, लेकिन इन दी एंड डैड मान जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थी। अब उसके बाद वो अकेले में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे एक बहुत क्यूट सा नेकलेस भी गिफ्ट में देता है। ये देखकर यून से बहुत खुश थी। अब उसके बाद वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। यहाँ पर यून से नोटिस करते कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है और यहाँ पर जंगरुक को भी एहसास होने लगता है कि वाकई कुछ ऐसा है। इतने में वही गाड़ी उनके सामने आकर रुक जाती है, उनका रास्ता रोक लेती है और उस गाड़ी में से निकलता है ली गोंग, जिसे देखते ही यून से वो बहुत डर जाती है। पर जंगरुक गाड़ी से बाहर निकलकर उससे बात करने लगता है। अब एक तरफ तो यून से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ सामने खड़ा ली गोंग मीनिंगफुल नजरों से बार बार उसे ही देखे जा रहा था। और बाद में वो जंगरुक से ये कहकर चला जाता है कि मैंने समझा कोई और है। और फिर उसके बाद ड्राइवर उनका बीच बचाव कराता है और वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन जंगरुक को समझ आ गई थी ये कौन सा ली गोंग है। वो यून सेओ से पूछता है और उसी टाइम पर यून सेओ के फोन पर मैसेज भी आता है और वहाँ पर ली गोंग ने यही कहा हुआ था कि तुम्हें किसी और के साथ खुश देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे चीट कर रही हो। जंगरुक को काफी गुस्सा आता है। वो कोई एक्शन लेना चाहता था, लेकिन यून से उसे मना कर देती है। कहती है कि मैं पहले ही इस सब की वजह से बहुत सफर कर चुकी हूँ और मैं दोबारा से स्कैंडल्स के बीच नहीं आना चाहती, इसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती। अब यून से उसे सारी कहानी सुनाती है और बताती है कि ली गोंग उसका एक पोजेसिव फैन था। वो बहुत क्रेजी लगता था अपने स्टार्ट की लुक्स से ही। पहले तो वो उससे इन्वेस्टर बनकर मिला था और कहता था कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, लेकिन फिर एक दफा उसने उसकी ड्रिंक में कोई ड्रग मिला दी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और बस वो सोते हुए घंटों सामने बैठे उसे देखता ही रहा था। इसकी वजह से वो उसे अवॉइड करने लगी थी कि वो कोई पागल और सनकी लग रहा है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसने इनडायरेक्टली उसे बुला लिया जब वो उसे अवॉइड करती थी और यहाँ पर वो उसे बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे बिलीव करो। और फिर बस उसी बार में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था और ली गोंग ड्रग्स के केस की वजह से पकड़ा गया और उसके साथ होने की वजह से यून से भी स्कैंडल में फंस चुकी थी। कहती है कि मैं इनोसेंट तो साबित हो गई, लेकिन मेरा कैरियर तबाह हो गया। जंगरुक ये सुनकर दुखी हो जाता है और उसके बाद उसकी केयर करने के लिए आज वो उसके घर पर ही रुकता है। वो बेड पर सोती है और यून से वो नीचे फर्श पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए नाश्ता बनाती है और उसके साथ काफी खुश नजर आती है। आज लग रहा था कि वो अपसेट नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ वो जंगरुक को काम करने के लिए दिखावा कर रही थी, वरना ली गोंग के वापस आने की खबर उसके हवास पर सवार हो चुकी थी। उसको तो जैसे उसका फोबिया हो चुका था। वो पहले भी एक दफा उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था और अब जब दोबारा से वो स्टार्ट लेने वाली थी वो फिर से आ गया था। जंगरुक उसे चीयर अप करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाता है, क्योंकि हमेशा ड्रामास में ऐसा ही उसने देखा था। लेकिन यहाँ पर झूले लेते समय उस बेचारे का बहुत बुरा हाल होता है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। फिर भी वो यून से की केयर करता है, उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कुछ भी कर रहा था वो उल्टा ही हो जाता है। उसके लाए हुए ना तो फायरवर्क्स चलते हैं और कॉटन कैंडी भी वो गिरा बैठता है। लेकिन यहाँ पर यून से उससे कहती है कि अपसेट ना हो, तुमने मुझे खुश करने के लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए यही चीज सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है। अब नेक्स्ट डे जंगरुक उसकी सुरक्षा के लिए खुद उसे ऑफिस तक ड्रॉप करता है। यहाँ पर भी एक कार उसका पीछा कर रही थी और उस कार में एक आदमी उसकी सीक्रेटली फोटोज भी बनाने की कोशिश करता है। जंगरुक उसे पकड़ लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि ली गोंग के लिए काम कर रहा था। यून से ली गोंग को डायरेक्ट कॉल करके कहती है कहना मेरी लाइफ में इंटरप्ट करने की कोशिश ना करना। वो बोलता तुम तो बहुत बोल्ड हो गई हो, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया।
आज यून सेओ के सीईओ ने उसे एक जगह पर बुलाया था, उस अपकमिंग ड्रामा के इन्वेस्टर से मिलने के लिए। अब वो उससे खुशी खुशी मिलने जा रही थी, क्योंकि इस ड्रामा के लिए वो बहुत मेहनत कर रही थी। आगे जाकर पता चलता है कि वो सीक्रेट इन्वेस्टर तो ली गोंग है। ये देखकर सीईओ जियोन को भी गुस्सा आ जाता है और उसके साथ साथ यून सेओ भी बहुत बहादुरी से उसे कह देती है कि अगर तुम इन्वेस्टर हो तो मुझे इस ड्रामे में काम ही नहीं करना। ली गोंग उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी बोल्डनेस बहुत पसंद आ रही है और इस तरह से बोलकर तुम मुझे और भी प्रोवोक कर रही हो। और उसके बाद यून से वहां से चली जाती है। अब वो ऊपर से जितनी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। बेचारी ने इतनी मेहनत की थी, सब कुछ फिर बर्बाद होने वाला था। वो घर जाकर बहुत रोती है। जबकि उधर जंगरुक को किम के थ्रू एक और बात पता चलती है, और वो ये है कि वो आजकल एक केस पर काम कर रहा है जो कि ड्रग्स से रिलेटेड है। और वो केस, उसमें वो एक आदमी जीहू को तलाश कर रहा था और जीहू का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिंक ली गोंग से भी बनता था। जबकि जंगरुक नेक्स्ट डे आता है और यून सेओ के लिए एक बड़ा सा स्टफ टॉय लेकर आता है। यहाँ पर यून सेओ उसे सच सच बता देती है कि मैं किसकी वजह से लॉ फर्म में काम सीखने के लिए आई थी। लेकिन आगे से जंगरुक बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाता और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ कि तुम किस वजह से सारा कुछ छुपाती रही हो। अब यून सेओ उसका ऑफिस आने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि वो ड्रामा करने ही नहीं वाली थी। ये बात पूरे ऑफिस को भी पता चल जाती है और सारे निराश हो जाते हैं। उन सब का यून सेओ के साथ बहुत मन लग चुका था। जंगरुक भी बहुत सैड हो जाता है। सडनली यून से उसका ऑफिस क्विट कर चुकी थी। उसे उसकी बहुत यादें आने लगती हैं। लेकिन फिर 2 ही दिन बाद यून से ऑफिस में पहुंच जाती है। सब उसे देखकर खुश थे, तो वो कहती है मैं यहाँ काम करने नहीं बल्कि एज ए क्लाइंट आई हूँ। और वो जंगरुक को कुछ सबूत देती है और कहती है कि ली गोंग मुझे हरास कर रहा है, मैं उसके खिलाफ केस करना चाहती हूँ। ये सुनकर जंगरुक को बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और वो उसे घर तक ड्रॉप भी करता है। अब जब वो अंदर चली जाती है तो पता चलता है कि उसके घर में सीक्रेटली ली गोंग घुस चुका है। जंगरुक ने भी बाहर उसके एक ड्राइवर को देखा था। उसे भी शक हो जाता है। वो गाड़ी मोड़कर वापस अंदर ले आता है और उस टाइम पर जब वो बिल्कुल पागलों की तरह से यून सेओ को हरास कर रहा था, जंगरुक पहुंचता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मेरी गर्ल से दूर रहो। वो वहां पर पुलिस भी ले आया था और उसके खिलाफ इतने सबूत थे कि वो आसानी से अरेस्ट हो जाता है। अब जंगरुक यून सेओ को तसल्ली देता है और कहता है कि किम के पास भी उसके साथी के खिलाफ केस चल रहा है और अब की बार ली गोंग नहीं बच सकेगा। तो अब नेक्स्ट ही डे यून सेओ दोबारा से ऑफिस में वापस आ जाती है और कहती है कि मेरे सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी बचे थे, तो क्यों ना इस काम को प्रॉपरली रैप अप किया जाए एक अच्छे नोट के साथ। इसलिए मैं दोबारा काम करूंगी और जब मेरा टाइम खत्म होगा 3 महीने का, मैं तभी यहाँ से जाऊंगी। और इसके साथ साथ यून सेओ की लाइफ में और भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। ली गोंग के दोबारा पकड़े जाने से अब यून सेओ कहीं ना कहीं क्लियर होती जा रही थी और लोग उसके बारे में पॉजिटिव कमेंट्स भी दे रहे थे। और साथ ही साथ जैसे ही सबको पता चलता है कि वो एक ड्रामे के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही है कि रियल लाइफ में उस कैरेक्टर में घुसने की कोशिश की है उसने एक लॉ फर्म में काम करके, तो सब उसके बारे में पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं। अब यून सेओ इन सब बातों की वजह से बहुत खुश थी और जंगरुक उसे खुश देखकर खुश था। लेकिन यहीं पर ही उनकी खुशी पर किसी की नजर पड़ जाती है और वो था यून सेओ का मैनेजर, जिसने उसे और जंगरुक को इकट्ठे देख लिया था। उसे पता चल जाता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। वो आकर यून सेओ को समझाता है कि अभी तो तुम्हारे बारे में अच्छी खबरें फैलना शुरू हुई हैं। अगर तुम्हारे डेटिंग की र्यूमर, कोई भी स्कैंडल बाहर निकला तो फिर से तुम्हारी पब्लिसिटी का ग्राफ नीचे जाता जाएगा। इसलिए या तो सीक्रेट रोमांस करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ इससे फासला ही रखो। अब नेक्स्ट डे एजेंसी में वही राइटर और डायरेक्टर दोनों आते हैं लव हर्ट्स ड्रामा के, और वो यहाँ पर यून सेओ को अपने ड्रामा में मेन लीड के तौर पर कास्ट कर लेते हैं। अब यून सेओ तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट डे उसके ऑफिस के बाहर मीडिया का रश लगा हुआ था। जंगरुक उसे ऑफिस पहुंचने से पहले साइड से बाहर ले जाता है, उसे उसके घर पहुंचा देता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, आज का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अब वो ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और इसी वजह से उसके अटॉर्नी सीईओ को शक होने लगता है कि कहीं यून सेओ और जंगरुक इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। लेकिन कोई भी उसके साथ एग्री करने को रेडी नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि जंगरुक इतना कैपेबल है कि इतनी बड़ी स्टार को पटा सके। जबकि जंगरुक आज का सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताता है और वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और लोकल मार्केट्स में एंजॉय भी करते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, सेल्फीज लेते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं।
अब इन दी एंड जंगरुक उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन मैनेजर ने जंगरुक को फोन किया था। वो अकेले में उससे मिलता है और उसे बताता है कि मैंने यून सेओ के साथ कितना समय बिताया है, मैंने उसकी पीक भी देखी, मैंने उसका डाउनफॉल भी देखा है, और अब जो टाइम है उसके लिए बहुत क्रूशियल है। अगर इस वक्त वो किसी स्कैंडल में फंस गई तो शायद दोबारा कभी ना उठ सके। इस ड्रामा के लिए उसने कितनी स्ट्रगल की है। अगर वो अपने एक अटर्नी बॉस के साथ लव अफेयर के स्कैंडल में फंस गई तो शायद डायरेक्टर उसे ड्रामे से निकाल दे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यून सेओ के फायदे के लिए उससे फासला रखो। अब जंगरुक बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। उसने बहुत सोच के फैसला किया था कि वो यून सेओ के लिए कुछ भी कर जाएगा। उसके लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था, और वैसे भी आज यून सेओ का उनके ऑफिस में लास्ट डे था। सारे लोग इकट्ठे डिनर करते हैं यून सेओ को फेयरवेल देने के लिए, लेकिन वहां पर जंगरुक नहीं आया था। उसके बाद जंगरुक उसे अपने साथ वहां से पिक करता है और अकेले में एक फेयरवेल देने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो उसे एक मूवी दिखाता है जो कि यून सेओ की फेवरेट मूवी थी। वो दोनों इकट्ठे थिएटर में बहुत एंजॉय करते हैं। पूरा थिएटर ही उसकी प्राइवेसी के लिए जंगरुक ने बुक कर लिया था। इस मूवी की एक सैड एंडिंग थी, और यहाँ पर बाहर निकलते ही जंगरुक यून सेओ से कहने लगता है कि बिल्कुल इस मूवी की एंडिंग की तरह, जैसे वो लड़की अपनी दुनिया में वापस चली गई थी, तुम भी वैसे ही एक प्रिंसेस हो, और अब तुम भी अपनी दुनिया में वापस चली जाओ, और मैं भी अपनी ही दुनिया में रहना चाहता हूँ। और इसके साथ ही वो उससे ब्रेकअप करने की बात करता है, लेकिन वो उसे रियल रीजन नहीं बताता कि वो ये सारा कुछ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। और बस यून सेओ को रोता धोता वो उसे गुड बाय कहता हुआ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट ही डे ये बात मैनेजर को भी पता चल जाती है। उसे अफसोस तो हो रहा था, लेकिन ये सब यून सेओ के लिए जरूरी था। अब यून सेओ अपने डेस्क से अपना सामान क्लियर करने के लिए नेक्स्ट डे ऑफिस में आती है, लेकिन आज जंगरुक का रंग ढंग हर चीज बदली हुई थी। वो बिल्कुल उससे ऐसे ही कोल्ड बिहेव कर रहा था जैसे उसे जानता ही ना हो, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग के दिन में था। ये देखकर यून सेओ को बहुत तकलीफ होती है और वो बहुत रोती है। उधर जंगरुक के लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। उसे भी यून सेओ की बहुत यादें आती हैं, और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स किम और यूरियम दोबारा से एक कपल बन चुके हैं। वो लोग उससे यून सेओ की बात करते हैं कि उसे भी यहाँ पर हमारे साथ मिलकर ड्रिंक करने के लिए बुलाओ, लेकिन वो कहता है कि वो और मैं हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। और बस उसके बाद जंगरुक अपने आप को लाइफ में हमेशा बिजी रखता था केसेस में, ताकि उसे यून सेओ की याद ना आ सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे था? वो जहाँ कहीं उसकी फोटो देखता था किसी भी बिलबोर्ड पर, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। जबकि दूसरी तरफ यून सेओ वो आजकल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रही थी। उसकी पॉपुलैरिटी दोबारा से पीक पर जा रही थी, और उसे अपना ड्रीम का ड्रामा भी मिल चुका था जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जंगरुक उससे रिलेटेड हर खबर पर नजर रखता था, और बस इसी तरह वो उससे कनेक्टेड था, लेकिन रियल लाइफ में उसके सामने नहीं आता था। अब दूसरी तरफ जंगरुक की लाइफ में एक और मुसीबत आ गई थी। उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम जिस केस को उसने हैंडल किया था उसमें एक अपराधी था जिसे उसने इनोसेंट साबित कर दिया था, और एक मेंटली रिटार्डेड शख्स था जिसने खुद ही मर्डर करने का एक्सेप्ट किया था। वो सब गलत था। एक्चुअली उस इनोसेंट इंसान को किसी ने फंसाया था और ट्रैप किया हुआ था। उधर यून सेओ उसके भी ड्रामे की शूटिंग में एक ब्रेकअप का सीन आता है जिसमें वो बहुत रोती है। सबको लगा था कि उसकी एक्टिंग कितनी रियल है, लेकिन एक्चुअली उसे जंगरुक और अपना ब्रेकअप याद आ रहा था। अब एक दफा अटर्नी सीईओ को पता चलता है कोर्ट के बाहर कि यहाँ पर ही यून सेओ के ड्रामे की शूटिंग हो रही है, तो वो उससे मिलने के लिए खड़े हो जाते हैं। यून सेओ बहुत खुश होती है उन सब से मिलकर, और उनसे सबका हाल चाल भी पूछती है, और इनडायरेक्टली जंगरुक का भी। यहीं पर ही उसे पता चलता है कि वो खुद को एक केस में फंसा रहा है जिसको खुद ही अपराधी साबित किया था। अब वो उसे खुद ही इनोसेंट साबित करने के लिए केस लड़ेगा। ये सुनकर यून सेओ बहुत परेशान हो जाती है। उसे जंगरुक की बहुत फिक्र हो रही थी, और जंगरुक की अपने सीईओ अटर्नी से भी काफी लड़ाई होती है इसी बात को लेकर, क्योंकि उसे लगता था कि इससे हमारे लॉ फर्म का इमेज भी खराब होगा। लेकिन जंगरुक का कहना था कि ये सब जानते हुए भी अगर मैं खामोश बैठ गया और वो केस ना लड़ा तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा, मैं सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। और उसके बाद जंगरुक बहुत रोता भी है यून सेओ को याद करके, क्योंकि जब कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा होता था वो खड़ी होती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेला है। अब उसके बाद जंगरुक नेक्स्ट डे जाता है और अपने सीईओ को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस एक्शन की वजह से लॉ फर्म पर कोई भी इफेक्ट हो, इसलिए मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली सीईओ अटर्नी और जंगरुक दोनों वर्क रिलेशन से ज्यादा एक दूसरे के फ्रेंड भी थे, और इसी बात पर जब किम को पता चलता है तो वो उन दोनों को ड्रिंक करने बुलाता है और फिर उनकी सुलह करा देता है। सीईओ से कहता है कि 5 साल पहले भी तुमने खुद को एक मुसीबत में डाला था, तब मैंने तुम्हें बचाया था और अपनी लॉ फर्म में लेकर आया था, और अब भी जब तुम मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, मैं तुम्हें लॉ फर्म नहीं छोड़ने दूंगा। उधर यून सेओ को जंगरुक की बहुत फिक्र होती थी
वो डायरेक्टली तो उससे नहीं पूछती थी, लेकिन इनडायरेक्टली सारों से कांटेक्ट करके उसका पता करती रहती थी। एक दिन हिम्मत करके वो उससे भी कॉल करती है, लेकिन जंगरुक दोबारा से उसे कोल्डली बिहेव करके तुरंत ही फोन काट देता है। तो वो एक बहाने से उसके ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन जंगरुक दोबारा से उसे यही कहने लगता है कि तुम शायद भूल चुकी हो, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए हमें फासला रखना चाहिए। यून से बेचारी का बहुत दिल टूट जाता है और मैनेजर भी उसे दुखी देखकर खुद भी दुखी हो रहा था, क्योंकि वो खुद ही इस सब का जिम्मेदार अपने आप को समझता था। अब उसके बाद जंगरुक का केस स्टार्ट हो जाता है। ये केस लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था और सबूत इकट्ठे करना भी, लेकिन इन दी काफी सारी स्ट्रगल करने के बाद और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से वो उस आदमी को इनोसेंट साबित कर देता है और जो असली क्राइम करने वाले थे वो सारे पकड़े जाते हैं। और फिर इसके बाद ये सारे केस की खबर मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है और हर कोई जंगरुक की भी तारीफ कर रहा था और उसकी लॉ फर्म की भी, कि इतनी मुश्किल के बावजूद उन्होंने सच का साथ दिया और अपनी गलती को ठीक किया। और फिर उसके बाद यून से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे सच बताओ, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया? मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती और आज तक मैं तुम्हें ओवरकम नहीं कर पाई। मैं आज भी तड़प रही हूँ। अगर तुमने मेरे लिए कोई सैक्रिफाइस किया तो मुझे इस इंडस्ट्री से बढ़कर तुम्हारी जरूरत है। मैं इसके बगैर रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। ये सुनकर जंगरुक भी रेजिस्ट नहीं करता और उसे किस कर लेता है आई लव यू कहने के साथ। और उसके बाद यून से उसे अपने घर पर ही ले आती है और उसे बताती है कि पता है कितनी रातें मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे बस तुम्हारी ही यादें आती थी। और जंगरुक भी उससे सॉरी कहता है और उसे कहता है कि ये सारा कुछ मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तो कर रहा था। और उसके बाद वो दोनों आज एक ही बेड पर सोते हैं, लेकिन उनके बीच एक पिलो की बाउंड्री वॉल थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर यून से उसके लिए नाश्ता बना रही थी कि इतने में उसका मैनेजर आ जाता है और मैनेजर को ना दिखे वो जंगरुक को वॉशरूम में छुपा देती है, लेकिन मैनेजर को भी वॉशरूम यूज करना था। अब वो वॉशरूम में घुस जाता है। जंगरुक को लगा था कि तब में घुसा हुआ वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन यहाँ पर उसका फोन रिंग करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। और तो और बेचारे जंगरुक के ऊपर शावर भी चल जाता है और उसे कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पर उसने फुटबॉल वाली एक टी शर्ट पहन ली थी मैनेजर की ही। और फिर जैसे ही वो घर पहुंचता है तो किम उसे देखकर परेशान हो गया था कि तुम सारी रात बाहर रहे हो, लगता है फुटबॉल खेलते रहे हो, वर्कआउट करते रहे हो, तुम्हें इतना दुख है यून से उसे ब्रेकअप का, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। उसे उसी की ही फिक्र होने लगती है, लेकिन ये नहीं पता था कि जंगरुक का तो अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा से पैचअप हो चुका है। अब यून सेओ के ड्रामे के लिए एक लीगल एडवाइजर की जरूरत थी जो उस लीगल ड्रामा से रिलेटेड उनको कुछ लीगली मशवरे दे सके। यहाँ पर सबसे पहले तो सीईओ अटर्नी जाना चाहता था, लेकिन जंगरुक उसकी जगह जाने की बात करता है और उसी को ही ज्यादा वोट्स मिलते हैं। एक्चुअली इसी बहाने वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। यून सेओ भी उसे वहाँ देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है, लेकिन वो बहुत खुश भी थी। और जब वो दोनों हक कर रहे थे तो दोबारा से ऊपर से मैनेजर भी आ जाता है। अब वहाँ पर जंगरुक भी यून सेओ की शूटिंग देखा करता था। वो जैसे एक्टिंग करती थी उसकी हेल्प भी करता था और इसी बहाने उसके क्लोज आने की कोशिश भी करता रहता था। उधर अटर्नी सीईओ का भी शूटिंग पर जाने का बड़ा मन था, लेकिन जंगरुक की वजह से वो जा नहीं सका था। तो वो बातों बातों में उससे कहने लगता है कि मैंने गॉसिप सुनी है कि वो जो उस ड्रामे का मेन लीड है ना, वो बहुत ठरकी टाइप का है। और ये भी गॉसिप्स हैं कि उसकी और यून सेओ की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है, कहीं वो कपल तो नहीं बनने जा रहे। ये सब सुनकर जंगरुक तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और जब इंटरनेट पर सर्च करता है तो पता चलता है कि उस ड्रामे के हीरो को किस मास्टर का निकनेम भी दिया गया है उसके रोमांटिक ड्रामास की वजह से। ये देखकर तो जंगरुक की शक्ल देखने वाली थी। अब एक दिन जंगरुक यून सेओ के साथ था। यहाँ पर यून सेओ उसके साथ कुछ सीन्स की प्रैक्टिस करना चाहती थी और इसी बीच स्क्रिप्ट में वो देख लेता है कि वहाँ पर एक किसिंग सीन भी है और ये देखते ही उसके हाथ कांपते हैं और स्क्रिप्ट ही नीचे गिर जाता है। अब उस बेचारे को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, लेकिन वो किसी से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था। और जब वो नेक्स्ट डे उसकी शूटिंग देखने के लिए जाता है तो कोर्ट के बाहर के सीन में उन दोनों ने किस करनी थी, लेकिन जंगरुक किसी भी बहाने से वो सीन रुकवाने की बहुत कोशिश करता है। यहाँ तक कहता है कि नहीं, ये तो कोर्ट की तौहीन हो जाएगी। कोर्ट के सामने खड़े होकर ठीक है हक का सीन डाल दें, आप हैंड शेक करा दें, पर किसिंग सीन एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इतने में थोड़ी देर बाद वो कोर्ट के ही कैफेटेरिया में दो प्रोसिक्यूटर्स को रोमांस करते हुए देख लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि किम और यूरियम ही थे। अब ये देखकर तो वो बहुत एम्बैरस होता है। आज रात को जंगरुक का अपने कोलीग्स के साथ एक डिनर था। वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे और यून सेओ को भी अपने बॉयफ्रेंड की पोजेसिवनेस का पता चल चुका था। वो भी वहाँ पहुँच जाती और सबके सामने अनाउंस कर देती, कहती है कि जंगरुक की एक गर्लफ्रेंड है। वो सब हैरान होते हैं कि कैसे पॉसिबल है, तो वो कहती है कि ये मैं ही हूँ। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो सबको यकीन दिलाती है कि सच में ऐसा ही है। और ये सुनते ही अटर्नी सीईओ का तो इतना दिल टूटता है कि वो बर्नर पर ही हाथ रख के अपना हाथ ही जला बैठता है।
और फिर उसके बाद यून से जंगरुक से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच कुछ भी सीक्रेट ना रहे, आहिस्ता आहिस्ता हम अपना रिलेशनशिप सबको रिवील कर देंगे। और हाँ, जहाँ तक ड्रामे की बात है, वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोफेशन है और मेरी रियल फीलिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। जंगरुक भी उसे किस करते हुए कहता है कि आज क्या मैं अपनी लाइन क्रॉस कर सकता हूँ, और ऑफ कोर्स वो भी उसे यस कर देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूनसेओ के लिए जंगरुक नाश्ता बना रहा था। यूनसेओ बहुत खुश होती है। अब उसके बाद जब वो वापस आता है तो किम तो दोबारा से उसे देखकर परेशान हो जाता है कि सारी सारी रात वर्कआउट करता रहता है। लगता है कि यूनसेओ से टूटे हुए दिल को आगे बढ़ा नहीं सक रहा। अब वो और यूरियम दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि हम अपने फ्रेंड को ब्लाइंड डेट पर भेजेंगे, शायद इसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए और ये आगे बढ़ सके। उधर अटर्नी सीईओ का भी जले हुए हाथ के साथ बुरा हाल था और वो जंगरुक पर बहुत गुस्सा भी करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना अरसा मुझसे सीक्रेटली रोमांस करने की। जबकि उधर जंगरुक को उसके फ्रेंड्स ने खुद मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन आगे एक ब्लाइंड डेट वाली गर्ल भेज देते हैं। अब यहीं पर ऊपर से यूनसेओ पहुंच जाती है और वो ये देखकर गुस्से में आ जाती है। और तो और उस लड़की को जंगरुक बहुत पसंद आ गया था। अब यून से उसे साइड पर लेकर जाती है और उस पर बहुत गुस्सा भी करती है कि तुम इतने चार्मिंग, इतने हैंडसम क्यों हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त क्यों है कि जो भी लड़की तुम्हें देखती है तुम्हारे पर ही फिदा हो जाती है। मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ। और जंगरुक को उसकी जेलसी से बहुत खुशी होती है। यूनसो एक दफा लाइव स्ट्रीम कर रही थी, वहां पर वो कुछ क्वेश्चंस करती है और सबसे पहले जंगरुक उसे क्वेश्चंस के आंसर्स करता है, जिसकी वजह से वो उसे लाइव कॉल पर ले लेती है। यहीं पर उसे पता चलता है कि तो उसका अपना ही बॉयफ्रेंड है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। अब उसके बाद यूनसेओ ने कुछ अरसे के लिए अब्रॉड चले जाना था, 1 महीने की शूटिंग पर। अब उनके बीच दूरियां तो आ जाती हैं, लेकिन फोन पर वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे और एक एक पल की खबर रखते थे। जंगरुक ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो प्यार में इतना दीवाना हो जाएगा। इतना सोबर सा, इतना सीरियस सा अटर्नी अब बिल्कुल टीनेजर बॉयज की तरह अपनी गर्लफ्रेंड का परवाना बन के फिरता था। लेकिन एक दिन उसे न्यूज में नजर आता है कि एक गॉसिप चल रही है और वो ये है कि यूनसो अपने ही ड्रामे के मेन लीड के साथ आजकल सीक्रेटली डेट कर रही है। ये देखकर उसका बहुत दिल टूटता है और उसके कोलीग्स भी उसे तसल्ली देते हैं कि सच में ऐसा नहीं हो सकता, ये सब सिर्फ गॉसिप ही है। और एक्चुअली जंगरुक को इस सब की कोई परवाह भी नहीं थी, पर यूनसो बहुत डरी हुई थी क्योंकि जैसे ही वो वापस आती है वो उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। उसे लगता है कि मुझसे नाराज हो गया है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो आगे जंगरुक ने उसके लिए एक सरप्राइज रेडी किया हुआ था। वो उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है और कहता है कि मैं इस तरह के हर स्कैंडल के लिए रेडी हूँ और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, कोई भी ऐसी खबर मुझे शेक नहीं कर सकती। अब उसके बाद यूनसो जंगरुक को अपने साथ एक जगह शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाती है। उसके लिए एक बेस्ट ड्रेस सिलेक्ट करती है और वो उसे टक्सीडो पहनाकर अपने साथ एक जगह लेकर जाती है और वो थी रेड कारपेट पर उसकी बहुत अरसे बाद एंट्री, जहाँ पर वो सारी दुनिया के सामने अनाउंस कर देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो यही है, अटर्नी जंगरुक। यूनसो को किसी स्कैंडल की र्यूमर्स की कोई परवाह नहीं थी और वो दुनिया के सामने अपना लव रिप्रेजेंट करती है और वो जंगरुक को बहुत चेरिश करती है। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।